So hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. आज ये वीडियो एनआईडी 2024 पेपर एक्सप्लोरेशन पे है। मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जो भी मुझे पता चला सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक स्टूडेंट से या मैंने जो खुद से देखा ऑनलाइन नेट पे कि किस तरह से क्वेश्चन आया और क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली आई एम लाइक जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो टू बी लाइक मेक यू गाइज अपडेटेड कि किस तरह से अपना प्रिपरेशन बना सकते हो तुम लोग और किस तरह से पेपर कनेक्टेड था प्रीवियस ईयर और एनआईडी के पैटर्न से। और इसके बाद मैं यूसीड के बारे में भी कुछ कुछ डिस्कस करूंगा। कुछ कुछ शॉर्ट ऑफ टॉपिक का लिस्ट मतलब मैंने ऑनलाइन देखा और मुझे लगा कि हाँ वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो आई एम लाइक जस्ट ट्राइंग टू शेयर विद यू गाइस। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आई विल बी कमिंग अप विद अ यूसीड सीरीज। I am especially more connected to USEED, so I will try to make you guys more understandable about USEED, and I want यू गाइज दैट कि जिसको जिसको जो प्रॉब्लम है मैं एक ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पे ही जिसमें आप लोग ज्वाइन कर लेना। एंड द सेकंड थिंग इज दैट यू गाइज कैन सेंड मी द क्यूरीज and I will be especially making a video on the next thing is that this UCID series will come again in like 2 to 3 consecutive days. So stay updated. I guess this series is gonna help you guys a lot. Okay, so let's discuss. As per my information, इस बार ना प्रोडक्ट डिजाइन बहुत ज्यादा आया था। प्रोडक्ट डिजाइन सी प्रोडक्ट डिजाइन जब मैं बोलता हूँ ना तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना है। परस्पेक्टिव में भी प्रोडक्ट को बनाते हो तो उसको भी प्रोडक्ट डिजाइन बोलते हैं। आई एम लाइक बेसिक मुझे जैसा पता चला था कि कुछ एक रूम बनाना था। आई गेस डिजाइन अ रूम फॉर अ चाइल्ड और लाइक ओल्ड एज पर्सन आई गेस। सी इसमें ना मतलब देखो मतलब हर बार तुमको एक अलग पर्सपेक्टिव से ही एग्जाम में जाना पड़ता है क्योंकि ये जो पेपर था ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल था। एज आई सेड कि उसका अनएक्सपेक्टेबल होगा सो ये रूम वाला हो गया। तो इसपे मतलब बेसिकली अगर आपने किया दैट्स फाइन। अगर नहीं भी किया तो सी यू हैव टू जस्ट मेक अ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ अ रूम ऑफ अ पर्टिकुलर रूम एंड लाइक उसके हिसाब से तुम देखे ही होगे किंडरगार्टन में किस तरह से बच्चों का खिलौना होता है या मूवीज वगैरह में देखे होगे या तुम ओल्ड एज होम लाइक सॉरी ओल्ड पीपल का तुम एक कमरा देखे होगे उसमें बेसिक लिटिल शॉर्ट ऑफ डिम लाइट्स होता है और काफी एस्थेटिकनेस रहता है। मतलब कुछ ओल्ड एज मटेरियल्स रहता है उनके टेबल वगैरह पे एंड लाइक सम शॉर्ट ऑफ मतलब एसेसरीज होता है या कुछ विंडो में बहुत अच्छा से क्या बोलते हैं आपका एंड लाइक बेसिक थिंग्स जो होता है मैं मतलब अब वैसे तो बता नहीं सकता। जैसे विंडो पे क्या होगा ना विंडो होगी बड़ी सी ताकि अच्छे से एयर का सर्कुलेशन हो। दे नीड अ मोर सनलाइट एंड लाइक उसके बाद बेड वगैरह होगा। और बाकी बहुत मतलब सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है और जो भी मटेरियल होता है लाइक तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सी जब तुमको एक रूम बनाना होता है ना तो तुम सिर्फ रूम नहीं बना रहे होते हो उसके पीछे वॉल को भी डिजाइन करना होता है। ठीक है दैट्स लाइक इट्स अ फॉर्म ऑफ सम ऑफ द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर आइडियाज और रिप्रेजेंटिंग योर थॉट्स। ठीक है अभी तुम जब एक ओल्ड एज बंदा का रूम बना रहे हो तो उसमें तुमको एसी डालने की कोई जरूरत नहीं। जरूरी नहीं एसी डालना जरूरी है। ठीक है एसी डालना कोई जरूरी नहीं क्योंकि दे डोंट नीड एसी लाइक every time like okay they might be in need of that but not in every time। I like उनका पंखा वगैरह से काम चल जाएगा so that will be also fine fine। तो इस तरह से बनाना था। और जब तुम बच्चे का बनाते थे तुमको उसके रूम में टॉयज वगैरह बनाना था। उसके उसके ये क्या बोलते हैं वॉल पे थोड़ा पेंटिंग बना सकते थे तुम। ऐसे रफ स्केच बना सकते थे जिस बच्चे ने जो बनाया है। दैट वुड बी हेल्पफुल इफ यू गाइस डिड दैट्स फाइन। इफ यू हैवंट डिड इट नो प्रॉब्लम यूसीड इज अगेन हियर फॉर यू गाइस। और अगर आपका एग्जाम अच्छा गया दैट्स फाइन। cut off like if you're gonna ask me about the cutoff I'll say like exactly तो I cannot say anything but as per my information पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेबल था आई गेस हार्ड भी था। तो 60 हो सकता है जनरल के लिए। ठीक है एंड 50 प्लस फॉर अ कैटेगरी स्टूडेंट। ठीक है कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 50 प्लस एंड लाइक फॉर रेस्ट एस टी एस सी ओबीसी आई गेस 40 45 इज लाइक ओके फाइन फाइन बट फॉर जनरल आई एम गेसिंग इट दिस टाइम इज 60 प्लस और मे बी 65 प्लस मे बी 65 प्लस। और हाँ वन मोर थिंग इस बार ना मैंने आपको बताया भी था कि हर बार ये 30 70 और कुछ इस तरह से आता है। तो इस बार ये 25 75 था। लाइक सो शॉक्ड अबाउट दिस दैट कि दे जस्ट गिव इट ओनली 25%। दैट्स फाइन बिकॉज सम ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट ठीक है बहुत सारे लोग ऐसा होता है यार। मैंने बोला भी था कि ज्यादा मार्क्स पढ़ने की जरूरत नहीं है तो उस तरह का क्वेश्चन आया भी नहीं। आई गेस जीके का 2 4 क्वेश्चन आया। उसके बाद आई गेस जीके का एक क्वेश्चन मुझे पता था वो डेमोग्राफी वाला। डेमोग्राफी वाला को एक सवाल आया था डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है इस तरह से आया था। तो अगले थोड़ा सा वर्ड बेसिक ये तो इंग्लिश और आपका ये इस तरह से हो गया। ठीक है इंग्लिश भेज दीजिए। फिर इसका मतलब क्या होता है अरे सॉरी हाँ आई गेस आई गॉट इट। ये ड्रैगन फ्लाई के कितने सारे विंग्स होते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई के पास 4 विंग्स होता है। ऐसे होता है ड्रैगन फ्लाई का विंग्स। सॉरी फॉर मेकिंग दिस। ठीक है तो जो ड्रैगन फ्लाई होती है उसके पास 4 विंग्स होती है। ठीक है लाइक होपफुली यू गाइस नो बटरफ्लाई के पास 2 होता है। ठीक है इस तरह से बटरफ्लाई का होता है। तो ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आपको पता होना चाहिए पहले से। तो इस तरह से आया था तो 25% था दैट्स लाइक लिटिल फाइन एंड दिस इज 75% लाइक इसमें 4 क्वेश्चन आया था क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट।
आई गेस दैट कंटेन 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 4 क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि भैया प्रोसेस दिखाना पड़ता है, तो प्रोसेस वाला सवाल आया था, और इस बार तो सीजर और ग्लू का इस्तेमाल आया था। तो मैंने मैंने आपको एक हैक बताया था कि भाई जो भी चीज मटेरियल मेंशन किया था, मैंने बोला था कि जो मटेरियल मेंशन किया है सारा मटेरियल ले जाओ, सीजर्स लेके जाओ, ग्लू लेके जाओ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पैनिक मत करना, शायद आ जाए, ना भी नहीं भी आ सकता, लेकिन इस बार उन्होंने दे दिया। अगर आ जाता तो आपको वहीं पे बनाना होता है। तो अगर आपने एडमिट कार्ड कैरी किया होगा अपना एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड आपको छुपा के कैरी करना था, या जो भी तरीके से आपने कैरी कर लिया होगा, तो आप उसको कट करके चेक कर सकते थे। ठीक है, कि किस तरह से बन रहा है। आई गेस कुछ 3D बनाना था, एग्जैक्टली आई डोंट नो द क्वेश्चन, बट हाँ कुछ इस तरह से बनाना था। तो दैट मे बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, अगर आपने ये सारा चीज वीडियो से देखा होगा तो। एंड आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर यूसीड एज वेल। फॉर नाउ तो आई एम लाइक नॉट स्टार्टेड दैट सीरीज, but like once I started that series, I will be giving a list of material to you guys before 10 days of the examination, so you guys can get familiar with with that materials and with that objects, that hack objects. So you guys can like after you guys can experiment with yourselves before the examination, so that would be more easier for you guys. Okay, like again I'm saying I'm not that much what accurate about my materials, because see I'm just predicting that key this type of question may come, then you can use this material, or this type of question will come, just like a thread one। उसमें क्या पूछता है ना कि इस तरह से कुछ ऐसे रोटेट कर देगा, फिर बोलेगा कि ये दोनों थ्रेड को रोटेट करेंगे तो नॉट बनेगा कि नहीं। ठीक है, नॉट बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी इसमें क्या सिस्टम है कि अगर आप एक रस्सी कैरी कर लो, घर से एक फीता कैरी कर लो, लाइक जूता का फीता है ना, उसको खोल लो एग्जाम में तुरंत। अगर तुम ऐसा जूता पहन लो जिसमें वो लेस लगा है, उसको खोल के वहीं पे बनाया, इस तरह से लेस को रखा, ऐसे करके अंदर पुट किया, और फिर ट्राई करके देख लिया, ओरिजिनल प्रैक्टिकल है, दैट्स यू कैन डू, लाइक दैट्स व्हाट आई डिड। ठीक है, जिस तरह से होता है। तो अभी ये ऑन द स्पॉट ही बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आई गेस उसके बाद एक क्वेश्चन आया था प्रोडक्ट डिजाइन वाला, वाटर जार। ठीक है, वाटर जार। तो प्रोडक्ट डिजाइन में सिर्फ सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन नहीं आया था इस बार। आई एम लाइक इस बार उसने यूजेज भी पूछा था कि किस तरह से क्या होगा, प्रोसेस समझाओ। तो आई एम लाइक काफी अच्छा खासा सवाल दिया था, काफी बड़ा और लेंदी भी पेपर था। मैंने बताया था लास्ट टाइम में भी प्रोसेस वाला सवाल आया था, मतलब उसका ना वो दिखाना था किस तरह से ये होता है, प्रोसेस होता है, लाइक मैंगो टू मैंगो टू पिकल्स आया था। तो वो कितना आसान है। सी जस्ट यू हैव टू जस्ट फोकस इन लाइक ऑब्जेक्ट्स, द वे यू मेड दैट मैंगो। लाइक अब तुमने जब अगर मैंगो बनाया होगा, तो अगर उसमें कलर करना मना किया होगा, तो तुमने डायरेक्ट ग्रीन कलर से स्टार्ट किया होगा। जस्ट एज्यूम कि उसमें कलर करना होना था, तो तुमने एक 2-3 मैंगो बना दिया, कच्चा मैंगो बनाना था, तो उसमें तुम डॉटेड से दिखा सकते थे या शेड कर सकते थे इस तरह से। ठीक है, एंड उसके बाद फिर प्रोसेस है, और जब तुम उसको पिकल बनाओगे तो उसमें सॉल्ट का ज्यादा, देखो तुमको इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना जानना होगा, जानना चाहिए था अगर तुमने मेंशन किया होगा तो। इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है। ऑयल चाहिए होता है पिकल बनाने के लिए, सॉल्ट चाहिए होता है, उसके बाद लिटिल अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए होता है। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ कुछ स्पाइसेस चाहिए होता है। See, this basic information I'm just having as per my knowledge. Okay, ये सारा चीज को तुमको उसमें मेंशन करना होगा, लाइक पड़ा होगा जब तुम उसको कट कर रहे होगे, 4 प्रोसेस में दिखाए होगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने का एटलीस्ट आइडिया मिल गया तुम लोग को। जिसने नहीं दिया एनआईडी, आई एम लाइक नॉट दैट मच हैप्पी विद देम, बिकॉज एनआईडी देना इज बहुत काफी अच्छा बात होता है, काफी ब्रॉड माइंड हो जाता है तुम्हारा, और यूसीड आसान हो जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ होगा ना, तुम्हारा यूसीड का पेपर इजी पड़ेगा तुमको। एटलीस्ट यू गॉट टू नो अबाउट which type of question gonna come in examination, and like what you have to learn, what you have to do। इस तरह से होता है। उसके बाद पोटैटो वाला आया था। ठीक है, पोटैटो से चिप्स किस तरह से बनता है, आई गेस ये आया था। तो ये भी इजी है ब्रदर। पोटैटो जो होता है उसको धो के कट करना पड़ता है, पहले उसको पाइल करो, पोटैटो को पहले उसको धो दो, उसको बस उसको पाइल करो, उसके बाद उसको वो जो मटेरियल होता है जिससे कट होता है, लाइक इस तरह से उसका मटेरियल होता है। ठीक है, इस तरह से उसका मटेरियल होता है। उसके बाद पोटैटो को इससे कट किया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसको वो जो कट वाला मैंने बनाया अपने घर में, तो आई नो। उसके बाद उसको वो जो स्लाइसेस पीस होता है, उस चीज को तुम पानी में धो के बॉइल करके सुखा दो। वो सूख जाने के बाद, हाँ मतलब सॉरी, जब तुम उसको बॉईल करोगे उसमें रेड चिली, ठीक है, रेड चिली स्पाइस, उसके बाद सम सॉर्ट ऑफ सॉल्ट, उसके बाद सम अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक कुछ अलग भी तुम डाल सकते हो, 2-3 तरह का और कुछ कुछ ब्ला ब्ला। ठीक है, एंड आफ्टर दैट तुमको उस चीज को एक चादर में या इस तरह से दुपट्टा में, चुन्नी है जो भी होता है, एक उसमें तुमको ऐसे करके सुखाना होता है। अगर तुम उसको घर में बना रहे हो तो हाँ, ऑफ कोर्स वो घर का मेथड ही पूछा है, ताकि वो जानना चाहते हैं कि तुम हाउ मच यू आर फेमिलियर विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर इन्वायरमेंट, योर कल्चर, योर एवरीथिंग। ठीक है, अभी उसको तुम उसको फैला दो, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बस ये प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद यू जस्ट हैव टू सेपरेट इट, एंड उसके बाद उसको फ्राई करना पड़ता है।
द लास्ट प्रोसेस। ये सूख गया, उसको फ्राई कर दो एंड दैट लाइक यू आर रेडी विथ योर टमाटो सॉरी पोटैटो चिप्स। तो इस तरह से तुमको अभी तुम जब फ्राई करने वाला बनाए हो तो यू कैन मेक दैट चूल्हा एंड लाइक उसके बाद तुम ऐसे कढ़ाई बना सकते थे उसके ऊपर, उसके बाद तुम ऐसे दिखा सकते थे। आई होप आई गेस दिस ऑल थिंग यू डिड, बिकॉज मैंने बताया था 4 पार्ट में बनाना है, तो इसका 4 पार्ट ही बन रहा है। पोटैटो को एक बार में वो पाइल किया, धोया, काटा, उसको सुखाया और फ्राई किया। दैट्स लाइक अगेन 4 पार्ट। ठीक है, तो ये आ गया था पोटैटो वाला। उसके बाद बीज से आया था, बीज से वैक्स। अभी बहुत सारे लोग को यही नहीं पता है कि भाई बीज से वैक्स कैसे बनता है। ठीक है, अभी वैक्स बनता है ना, वो वाला वैक्स जो कैंडल वैक्स होता है, या वो शायद एग्जैक्टली ना हो, बट हाँ वैक्स बनता है। तो अभी बीज से कैसे बनेगा, तो बीज से नहीं बनता है वो। हनी जो कॉम्ब होता है, उस चीज को जो वो उसका कॉम्ब होगा, उसे हनी एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो चीज बचता है, उस चीज को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद बनता है। लाइक वो थोड़ा सा केमिकली प्रोसेस्ड थोड़ा सा होता है, बट आई लाइक अगर थोड़ा बहुत किसी को इसका एग्रीकल्चर का नॉलेज होगा, या उसने अपने 10-12 में एग्रीकल्चर लिया होगा एसएसटी में, तो आई गेस ही और शी मस्ट नो दिस। तो यही है ना डिजाइन एग्जाम में, वो सारा तरह का क्वेश्चन पूछ देगा। अच्छा बायोलॉजी का नहीं पूछता है भाई, अगर बायोलॉजी का पूछना होता तो तुम लोग के लग जाते। फिर ये पूछा था उसने, बीज से पूछा था, और एक सी शेल से पूछा था। सी शेल टू आई गेस वो पूछा था ज्वेलरी पे। ठीक है, तो इसमें बहुत इजी था। लाइक देखो ज्वेलरी मतलब कि एसेसरी डिजाइन, एसेसरी डिजाइन मतलब अ पार्ट ऑफ डिजाइन स्ट्रीम। ज्वेलरी एसेसरी डिजाइन, तो इट्स ऑल कनेक्टेड इन सम सॉर्ट ऑफ टाइम, लाइक इन सम सॉर्ट ऑफ वे। तो क्या सिस्टम है ना कि जब तुम बना रहे होते हो तो तुमको एक ऐसा शेल लेना होता है जिससे बहुत अच्छा बनता है। तो तुम कॉमन सेंस ये वाला शेल ले लिए होते हैं, ऐसा वाला जो ऐसे होता है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से तुम ले लेते। और किसी ने अलग उसके बाद फिर तुमको उस चीज में ऐसा दिखाना था, लाइक जो सी शेल है, पानी से किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, उसके बाद धो के साफ करने के बाद उसको थोड़ा सा पॉलिश किया जाता है, एंड आफ्टर दैट फिर उसको केमिकली ये करा जाता है ताकि वो हार्मफुल ना रहे। एंड आफ्टर दैट उसको किस तरह से फैक्ट्री में, या तुम अगर हाथ से बनाना चाहो तो किस तरह से उस चीज को पाइल अप करते हो। आई गेस यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली, तो मेरे को पता नहीं, क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है। अब जिसने ये बताया, मतलब मेरे को सामने से किसी ने बताया भी नहीं, मैंने खुद से ही देखा, ग्रुप में चैट आ रहे थे ये वो, तो उसमें मुझे पता चला कि इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो आई एम लाइक आई थॉट टू मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट, जस्ट टू मेक यू गाइज अपडेटेड। एंड आई गेस कि सारा लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। आई एम लाइक हैप्पी विथ यू गाइज दैट सम ऑफ द पीपल आर सेइंग लाइक आर प्रैक्टिसिंग वेरी वेल। I saw their sketches as well, and I'm like wishing you guys best of luck for UCED now. Uh, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं यार, यूसीड यूसीड को अच्छा कर लो। एटलीस्ट 3 एग्जाम है तुम्हारे पास, 1 2 3 निफ्ट एनआईडी यूसीड, तो कोई एक अगर थोड़ा सा खराब भी गया तो उस चीज को अपना रिवेंज बना के यूसीड में प्रैक्टिस करो और यूसीड में अच्छा लाने का ट्राई करो। लाइक मेरा एनआईडी भी अच्छा गया था, यूसीड भी अच्छा गया था, निफ्ट भी अच्छा गया था। पार्ट बी मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चला गया था, दैट्स व्हाई आई एम लाइक एनआईडी में मेरा नहीं हो पाया। आई विल बी मेकिंग ऑन वीडियो लाइक हाउ टू क्रैक मेंस एज वेल, नॉट नाउ, लाइक आफ्टर मेकिंग द वीडियो ऑन यूसीड आई ट्राई टू मेक ऑन दैट, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। फाइन। हाँ, यूसीड में मैं आपको क्या बता रहा था, ये अभी के लिए ये कर लो। जीके में यूसीड में जीके आता है, इसमें तो नहीं भी आया, यूसीड में आता है फॉर श्योर। पेंटिंग्स पढ़ लेना, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ लेना, ये सारी चीज ऑनलाइन मिल जाएगा। फ्लोरल डांसेस एंड वही जो ये होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना होता है, वो देख लेना। म्यूजिक का बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जो बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं तुम्हारा लता मंगेशकर एंड ऑल, इन लोग के बारे में पढ़ लेना, उनका जन्म और उनका क्या क्या अवार्ड है। ट्रेडिशनल आर्ट्स वगैरह ये पता नहीं, ट्रेडिशनल जो भी चीज है वो उस तरह से देख लेना, आर्ट्स ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और रिवर्स लेक्स, कुछ कुछ रिवर्स और लेक जो पंजाब में है, वो सारी चीज देख लेना। गंगा रिवर का लेंथ देख लेना, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, और कौन सी किधर से फ्लो करती है वो देख लेना, दैट वुड बी हेल्पफुल। कहाँ पे वो मिल रही होती है, ठीक है, अलकनंदा वगैरह वगैरह, दैट वुड बी गुड फॉर यू गाइस। फैशन डिजाइनिंग और लाइक इसमें तो ज्यादा है नहीं, बट हाँ लोगो डिजाइन आई गेस इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, हाँ लोगो एंड स्कल्पचर्स। तो जब तुम लोगो और स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ोगे ना, तो तुमको ये देखना है कि लोगो बनाए किसने है और स्कल्पचर बनाए किसने है, और उसने और क्या क्या बनाया, वो कहाँ से पढ़ा है, वो क्या क्वालिफिकेशन है उसका। तो काफी सारे लोग हैं उसमें। ठीक है, मैंने देखा है लाइक जो लोगो एनआईडी का डिजाइन किया है, ठीक है, फुटिंगर ने किया है एनआईडी का डिजाइन, आईआईटी का किसने किया है, आईआईटी गुवाहाटी का किसने किया है। ठीक है, ये सारा चीज तुम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद एब्रिविएशन करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर ओके 1 2 वर्ड देख लेना, जैसे इस बार आया ना अभी वो डेमोग्राफी वाला, उस तरह से। कंट्रीज कैपिटल ये भी जरूरी नहीं है, बट ओके, मतलब ये तो ऐसे बैठे बैठे कर लो। उसके बाद फिर हाँ वही फेमस पर्सनालिटी का अवार्ड्स, लेकिन जो अभी 2023 में जो जो अवार्ड मिले, जैसे आरआरआर को मिला है, नहीं आया क्वेश्चन कोई बात नहीं, बट हाँ इस तरह से देख लेना। उसके बाद मोमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, ओके, मॉन्यूमेंट्स
मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग, जिस तरह से तुम्हारा ताजमहल वगैरह वगैरह है, तो मैंने बताया था हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया देख लेना, और जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट है, नेशनल फॉरेस्ट है, जो भी है, ये सारा चीज देख लेना। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में तुम वो देख लेना, जैसे एशियन गेम्स में कहाँ पे हुआ था, और किसने कितना मतलब कौन कौन सा मेडल हम लोग को मिला है, किसमें गोल्ड है, इस तरह से कुछ कुछ चीज को पढ़ लेना। ये मैं अभी बस बेसिक बता दे रहा हूँ, आप लोग अभी क्या पढ़ना है। आई विल बी कमिंग अप विद मोर important videos and more helpful videos, and in there like I'm discussing about your doubts especially, and whatever the important tips I invented or I got to know with my seniors, that I'm gonna share you guys, and what all the challenges I faced, I'm just trying to make video on that, so that would be helpful for you guys. Okay, for now, just take a rest, just sleep well today as well, nothing to worry. Okay, जो भी जाना था अब तो हो गया, you can't do anything, so I guess you guys will understand, and believe on yourself. If something bad happened, no problem यार, आगे भी बहुत सारे एग्जाम आएंगे, वो देना, ठीक है, कभी भी डिमोटिवेटेड मत रहना। इट्स फाइन, पेपर थोड़ा हार्ड था तो कोई बात नहीं, अभी कट ऑफ भी नीचे जाएगा तो ठीक है, लेकिन आगे वाला पेपर के लिए प्रिपरेशन करते रहना, स्टे अपडेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय।